जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक स्लैशर फिल्म रिपर्स रिवेंज के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें पुराने जमाने का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ढेर सारी वाइन पीती है और उसके बाद नहाने चली जाती है और वहीं पे वो कांच की बोतल फोड़ के अपने नस काट लेती है, जिससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। और दोस्तों, इसने ऐसा काम क्यों किया था ये आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद हमें स्टब नाम का एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस के साथ रहा करता था। आयरिस एक प्रोस्टिट्यूट थी जो कि रात को काम किया करती थी और वो दोनों रेंट पे रह रहे थे, लेकिन स्टब कोई भी पैसे नहीं कमा पा रहा था क्योंकि एक साल पहले वो जैक द रिपर नाम के कातिल के बारे में लिखता था। तब उसका आर्टिकल फ्रंट पेज पे आया करता था और उसे पैसे मिलते थे, लेकिन अब जैक द रिपर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से उसके आर्टिकल पीछे छपते थे और उसे पैसे नहीं मिलते थे। आयरिस उससे कहती है कि आखिर वो कब तक ऐसे ही काम चलाएगा। ना तो उसने रेंट दिया है और ना ही वो खाने के लिए कुछ सामान लाता है। स्टब उससे पूछता है कि कल रात उसने कितने पैसे कमाए, तो वो उसे अपने पैसे दिखाती है और उससे कहती है कि ये पैसों से वो अपना रेंट देगी। स्टब उससे कुछ पैसे उधार मांगता है ताकि वो अपने लिए माचिस खरीद सके, तो आयरिस उसे कुछ पैसे दे देती है। आयरिस उससे कहती है कि उसने उसके साथ वादा किया था शादी करने के लिए, लेकिन अब तक वो पैसे नहीं कमा पाया है जिससे वो शादी कर सके। तो स्टब उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो पैसों का जुगाड़ बहुत ही जल्दी कर लेगा और उसके बाद वो दोनों शादी करेंगे। उसके बाद स्टब अपनी जॉब पे जाने लगता है और उसकी मकान मालकिन उससे मिलती है और उससे किराया मांगती है। तो स्टब उससे कहता है कि वो बहुत जल्द उसका किराया चुका देगा। उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पे उसका कॉलीग लेनी था और वो आजकल अच्छा काम कर रहा था, जिसकी वजह से एडिटर उसे पसंद करने लगा था और वो उसे फ्रंट पेज की न्यूज लिखने के लिए हमेशा देता था। एडिटर जब उसे देखता है तो वो उसे एक मिसिंग डॉग की रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है। तो स्टब उससे कहता है कि वो इतनी छोटी रिपोर्ट्स नहीं लिखेगा, लेकिन एडिटर का ये कहना था कि उसे कोई ना कोई उसे काम देना ही है, इसीलिए उसने उसे मिसिंग डॉग की रिपोर्ट लिखने के लिए दिया है। उसे जाने के बाद लेनी उससे कहता है कि वो कहानी बनाने में बहुत ज्यादा माहिर है और उसने जैक द रिपर की ऐसी कहानी बनाई थी जिसे देखकर सभी लोग दंग रह गए थे। उसी कहानी में इतना दम है कि वो हीरोज को विलन में तब्दील कर सकता है। स्टब उससे पूछता है कि उसके पास किस चीज की रिपोर्ट लिखने के लिए आई है, तो वो उसे बताता है कि उसके पास बैंक रॉबरी की रिपोर्ट आई है। वो उससे कहता है कि वो इस रॉबर को एक हीरो बना दे और ऐसा लिखे कि गरीब लोगों की मदद करने के लिए उसने बैंक लूटा है। लेनी ये सुन के उससे कहता है कि जैसा वो कह रहा है वो वैसा ही लिखेगा, जिसकी वजह से उनके न्यूज़पेपर और भी ज्यादा बिकेंगे। उसके बाद स्टब जब अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसके अंदर उसे एक लेटर नजर आता है और जब वो उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो जैक द रिपर ने उसे भेजा है, जिसमें लिखा हुआ है कि अब वो एक साल बाद दोबारा मर्डर्स करने आ गया है और सबसे पहले उसने एक प्रोस्टिट्यूट लड़की को मारा है जिसका नाम और पता उसने उसमें लिखा हुआ था। ये देखकर स्टब हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर जैक द रिपर उसको ये सब क्यों बता रहा है। तो लेनी उसे बताता है कि जैक द रिपर के बारे में उसने पूरी स्टोरी कवर करी थी, इसलिए वो चाहता है कि वो उसकी मदद करे दोबारा से उस स्टोरी को कवर करने के लिए। उसके बाद स्टब उस जगह पे पहुंचता है जहां उस लड़की का मर्डर हुआ था और वो देखता है कि उस लड़की को किसी ने गला काट के जान से मार डाला है। उस लड़की की तस्वीर बनाता है ताकि वो डिस्क्राइब कर सके कि आखिर उसकी लाश कैसी थी, लेकिन तभी वहां पर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि उसे वहां पर देखकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। स्टब उसे बताने की कोशिश करता है कि वो एक रिपोर्टर है जो कि वहां पे सिर्फ अपना काम करने आया था, लेकिन वो इंस्पेक्टर उसकी नहीं सुनता और उसे जेल में बंद कर देता है। इधर लेनी देखता है कि उसका साथी अभी वापस नहीं आया है, इसलिए वो स्टब के लिए भी आर्टिकल लिख देता है ताकि मालिक उसे डांटे ना। इधर कुछ देर बाद स्टब से मिलने के लिए चीफ इंस्पेक्टर आता है और उसे पूछता है कि आखिर उसने उस लड़की का मर्डर क्यों किया। स्टब उससे कहता है कि वो बस मौका वारदात पे मौजूद था और उसे नहीं पता कि आखिर वो मर्डर किसने किया है। वो उसे अपना लेटर दिखाता है और उससे कहता है कि उसे जैक द रिपर ने ये लेटर भेजा था, लेकिन उसे लगता है कि शायद कोई कॉपीकैट किलर है जो कि फेमस होने के लिए ये सब कर रहा है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लेटर खुद उसने लिखा हो ताकि वो उन्हें सफाई देकर यहाँ से बाहर निकल सके। तो स्टब उससे कहता है कि वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा। तभी इंस्पेक्टर उसका बैग चेक करता है और उसके अंदर उसे लाल इंक मिलती है और उसे लगता है कि शायद वो लेटर लाल इंक से उसने ही लिखा होगा। वो उसे अपने साथ बैठाता है और उससे कहता है कि जो इंस्पेक्टर इस केस पे काम कर रहा था अब वो रिटायर हो चुका है और वो जैक द रिपर का केस किसी और को नहीं दे सकता। स्टब उसे बताता है कि वहाँ पे जो लड़की की लाश थी वो सेम पैटर्न में थी जैसा रिपर लोगों को मारता है। उसके बाद ऑफिसर उस लेटर की राइटिंग रिपोर्टर से मिलवाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी राइटिंग बिल्कुल सेम आई है, जिससे उसे लगता है कि शायद लेटर उसने ही लिखा होगा। स्टब उससे कहता है कि ये लेटर उसने बिल्कुल नहीं लिखा और हो सकता है कि वो कॉपीकैट किलर उसे जानता हो जिसने उसकी राइटिंग देखी हो, तभी उसने सेम उसकी राइटिंग में ही वो लिखा है। ये सुनकर इंस्पेक्टर उसकी बात मान लेता है और उसे छोड़ देता है। और जब स्टब घर जाता है तो उसे आयरिस मिलती है और वो उसे वो लेटर दिखाता है और उससे कहता है कि वो देखे कि आखिर जैक द रिपर ने क्या लिखा है। आयरिस उससे कहती है कि उसे पढ़ना और लिखना आता ही नहीं है, तो वो इस लेटर को कैसे पढ़ सकती है। आयरिस उससे कहती है कि ये तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि जैक द रिपर लौट आया है और वो फिर से आर्टिकल लिखना शुरू कर देगा।
जिससे उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। स्टब उससे कहता है कि यह बंदा जैक द रिपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका पैटर्न बहुत ही अलग था और इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, जिससे साफ पता चलता है कि कोई कॉपी कैट किलर है जो कि फेमस होना चाहता है, इसीलिए वो लड़कियों को मार रहा है। स्टब साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड की भी चिंता कर रहा था, क्योंकि वो भी एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो भी मारी जा सकती थी। उसके बाद हम कोट पहने एक आदमी को देखते हैं जो कि सड़कों पे घूम रहा होता है, और जब उसे एक प्रोस्टिट्यूट नजर आती है तो वो उसे अपने साथ एक रूम में ले जाता है और वहीं पे वो उसे स्टैब करके जान से मार डालता है। रात को स्टब को अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता हो रही होती है, इसीलिए वो स्ट्रीट्स पे चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए। लेकिन वहीं पे उसे एक प्रोस्टिट्यूट नजर आती है जो कि उससे छेड़छाड़ी करने लगती है। वो उसे कहती है कि उसने उसे देखा है तो वो उसे पैसे दे, लेकिन स्टब उससे कहता है कि उसने उससे कोई सर्विस ली ही नहीं है। वो लेडी उसे छेड़ने लगती है और जबरदस्ती उससे पैसे छीन लेती है, और तभी एक इंस्पेक्टर वहां पर आता है जो कि ये सब देख लेता है, जिसे देखकर स्टब वहां से भाग निकलता है। अगली सुबह जब स्टब उठता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल सही सलामत है और उसके साथ है, और आइरिस उसे उसका बैग देती है और उससे कहती है कि वो काम के लिए लेट हो रहा है। स्टब उसे बताता है कि वो कल रात उसे ढूंढने के लिए गया था, तो वो उसे बताती है कि उसे एक कस्टमर मिल गया था जो कि कहीं और था, इसीलिए उसे उसके पास जाना पड़ा था। उसके बाद स्टब जब जॉब के लिए निकल रहा होता है तो उसकी मकान मालकिन फिर से उससे मिलती है, और स्टब उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसका किराया उसे दे देगा। उसके बाद स्टब अपने थैले में हाथ लगाता है तो उसे फिर से एक लेटर मिलता है, और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर एक दूसरी लड़की की इन्फॉर्मेशन थी। वो ये बात एडिटर को बताता है तो एडिटर उससे कहता है कि वो ये सब काम करना बंद करे। वो जानता है कि उसने लिखा है ताकि उसकी न्यूज फ्रंट पेज पे आए। एडिटर उसकी बात पे यकीन नहीं करता और वहां से चला जाता है, लेकिन लेनी को उसकी बात पे पूरा यकीन था, इसलिए वो दोनों उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे उस लड़की का एड्रेस लिखा हुआ था। और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पे उस लड़की की लाश उन्हें मिलती है, जिसकी चेस्ट फटी हुई थी और उसका दिल साफ नजर आ रहा था। लेनी उस लाश की ड्राइंग बना लेता है ताकि वो उसे बाद में डिस्क्राइब कर सके। लेनी उससे कहता है कि शायद ये जैक द रिपर का काम नहीं है बल्कि किसी लेडी का काम है, तो वो उसे बताता है कि एक औरत कभी इतना ब्रूटल वे से किसी को नहीं मार सकती। उसके बाद स्टब अपने घर जाता है जहाँ वो आइरिस को सारी बात बताता है, और वो उससे कहता है कि उसे उसके लिए चिंता हो रही है। आइरिस उससे कहती है कि प्रोस्टिट्यूशन उसका काम है तो वो उसे नहीं छोड़ सकती, और वो अपने साथ हमेशा एक चाकू लेके घूमती है ताकि वो उससे अपनी प्रोटेक्शन कर सके। उसके बाद आइरिस उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो बहुत जल्द इस केस को सॉल्व कर लेगा। और सुनते ही स्टब सो जाता है और आइरिस अपने काम पे चली जाती है। अगली सुबह आइरिस जब काम से वापस आती है तो स्टब जग ही रहा होता है, लेकिन वो उसके सामने सोने का नाटक करता है। आइरिस जब देखती है कि वो सो रहा है तो वो उसके बैग में लेटर प्लेस कर देती है, और स्टब ये देख के उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। आइरिस उसे बताती है कि आदमी ने उससे कहा था ऐसा करने के लिए, लेकिन वो आदमी हमेशा मास्क पहनता है इसीलिए उसने उसे देखा नहीं है। तब उससे कहता है कि उसने एक कातिल का साथ दिया है और वो भी जिम्मेदार है उन सभी लड़कियों की मर्डर्स का। ये सुनकर आइरिस उससे कहती है कि ये वो उन दोनों के लिए ही कर रही थी, क्योंकि वो आदमी उसे ढेर सारे पैसे दे रहा था ये करने के लिए। उसके बाद शव अपने काम पे जाता है और लेनी से कहता है कि उसके पास एक स्टोरी आई है, और उसको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद जैक द रिपर के साथ उस स्टोरी का कनेक्शन है। और वो उसे बताता है कि इस लड़की ने बाथटब में आत्महत्या कर ली थी और इसकी वजह कोई भी नहीं जानता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। लेनी उससे कहता है कि आखिर इसका रिपर केस से क्या लेना देना। तो वो उससे कहता है कि हाल ही में इस इंसिडेंट के बाद रिपर केस बढ़ गया है और उसके पहले जैक द रिपर एकदम शांत था, यानी इस केस का रिपर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तभी एक पुलिस वाला वहां पर आता है और स्टब को गिरफ्तार करके ले जाता है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि एक रात उसके इंस्पेक्टर ने उसे एक प्रोस्टिट्यूट के साथ लड़ते हुए देखा था। तो स्टब उसे बताता है कि वो प्रोस्टिट्यूट उसे छेड़ रही थी और उसने जबरदस्ती उसके पैसे भी छीन लिए थे। ये सुनकर वो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि अगले ही क्षण उसकी लाश उन्हें मिली थी और उस वक्त उसके अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था, जिसका ये मतलब है कि उसने ही उस लेडी को मारा होगा। स्टब सुन के हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि आखिर वो लेडीज को क्यों मारेगा, वो सिर्फ अपना काम करता है और उसे इस केस में फंसाया जा रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर उसकी एक नहीं सुनता और उसे फिर से जेल में डाल देता है। स्टब उससे कहता है कि अगर उसे उसकी बातों पे यकीन नहीं है तो वो उसकी गर्लफ्रेंड से पूछ सकते हैं, वो जानती है कि सच्चाई क्या है। सुनकर इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो उसके पास जाएगा और सारी बातें पूछेगा। वो इंस्पेक्टर उसके घर जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप करके वहां पे ले आता है और वो उसके सामने उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है और उससे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मार डालेगा। वो किसी भी हाल में इस केस को बंद करना चाहता है क्योंकि ये केस बहुत ही संगीन होता जा रहा है। ये देख के स्टब उससे कहता है कि वो सारे मर्डर्स की जिम्मेदारी खुद के सर पे ले लेगा, लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ भी ना करे। वो इंस्पेक्टर उसकी नहीं सुनता और उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पे लेनी आ जाता है जो कि इंस्पेक्टर को शूट करके जान से मार डालता है और उन दोनों को छुड़ा के वो वहां से तुरंत ले जाता है। तब लेनी से पूछता है कि आखिर वो वहां पर कैसे आया, तो वो उसे बताता है कि वो इंस्पेक्टर उसका पिता था और जिस लड़की ने आत्महत्या करी थी वो उसकी बहन थी। वो दोनों उसके स्टेप सिस्टर और स्टेप फादर थे और
उसकी बहन के मरने के बाद उसका पिता बहुत ही पागल सा हो गया था, जो कि शायद लड़कियों को मारने लगा था और वो सारा इल्जाम उस पर लगाना चाहता था। इसीलिए उसने उसकी गन निकाली और उसे शूट करके जान से मार डाला। ये सुनकर स्टब उसका शुक्रिया अदा करता है और वहां से चला जाता है। और अगले दिन वो एक अलग ही कहानी छापता है। वो छापता है कि इंस्पेक्टर जैक द रिपर के पास पहुंच गया था, लेकिन जैक द रिपर ने उसे मार डाला और जेल तोड़ के भाग गया। ऐसा लिखने से उसने इंस्पेक्टर को एज अ हीरो साबित कर दिया था और लेनी भी इस बात से खुश था क्योंकि उसके परिवार की बदनामी इससे नहीं हुई थी। ये आर्टिकल की वजह से उनके न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा बिकने लगते हैं, जिसकी वजह से एडिटर उसे ढेर सारे पैसे देता है। जब वो रात को वापस घर आता है तो अपनी लैंडलेडी को उसके पैसे दे देता है और उसके बाद वो अपने रूम में जाता है जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर्स लेकर आया था। वो उसे अपना न्यूज़पेपर दिखाता है और आइरिस उसे पढ़ के खुश हो जाती है। तभी स्टब नोटिस करता है कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड ने वो पढ़ कैसे लिया, क्योंकि वो तो कहती थी कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती। जब वो इससे सवाल का जवाब पूछता है तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है और तभी उनके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पे लेनी होता है, जो कि अपने साथ एक ब्रीफ केस लेकर आया था। तभी आइरिस लेनी के पास जाती है और उसे किस करने लगती है और स्टब उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लेनी उसे बताता है कि उन लोगों ने उसे फंसाया है। उसने उसकी गर्लफ्रेंड को पैसे दिए थे वो लेटर्स उसे थमाने के लिए और उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए काम कर रही थी। उसके पिता एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन जब से उनकी बेटी मरी थी वो पागल हो गए थे और उन्हें लग रहा था कि शायद वो कातिल है, इसीलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार करके ले आए थे और उससे वो सच करवाना चाहते थे, इसीलिए उसने उसे बंदी बनाया था। लेकिन वहां पे उसने उन्हें जान से मार दिया और उसने अपने न्यूज़पेपर में छाप दिया कि जैक द रिपर ने उन्हें मारा है, जिसकी वजह से वो हीरो साबित हुए और बैंक में उनके जितने भी पैसे थे वो उसे मिल गए। स्टब ये सुन के समझ जाता है कि उसने इंश्योरेंस मनी पाने के लिए ये सब किया। तभी लेनी अपनी गन निकालता है और स्टब को शूट करके जान से मार डालता है और आइरिस उससे कहती है कि अब वो उसके साथ लंदन जाएगी और वो दोनों शादी करेंगे। लेकिन लेनी उससे कहता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है तो वो प्रोस्टिट्यूट की तरह ही रहे, वो उसकी बीवी बनने के सपने हरगिज ना देखे। उसने बस उसका यूज किया था यहाँ तक पहुंचने के लिए और अब जब उसे पैसे मिल गए हैं तो वो अकेले ही लंदन जा रहा है। ये सुन के आइरिस अपने चाकू निकालती है और उसे स्टैब कर देती है और जब वो उसका बैग खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर एक चेक है जो कि सिर्फ उसके नाम पे है, जिसे वही इस्तेमाल कर सकता था। वो उसे जान से मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो उसे शूट कर देता है जिससे आइरिस की भी मौत हो जाती है और उसके बाद वो गन को स्टब के हाथ में थमा देता है ताकि जब पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए तो उन्हें लगे कि इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी। जिसके बाद स्टब ने उसे मार डाला और खुद को भी मार डाला। वो तुरंत अपना बैग उठाता है और वहां से बाहर निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ लेनी बहुत ही चालू आदमी था जिसने पैसों के लिए अपने पिता को ही मार डाला था और उसकी बहन ने भी आत्महत्या इसीलिए की थी क्योंकि उसने अपनी बहन का शोषण किया था, जिसके बाद वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी। उसने आइरिस का इस्तेमाल किया ताकि वो स्टब को फंसा सके और वो ऐसा करने में कामयाब भी रहा। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।